इस प्रश्न को हल करना है और ये नीचे दिए गए सेल का ईएमएफ 298 केल्विन ताप पर 0.2905 वोल्ट है। सेल का प्रदर्शन दिया हुआ है। फिर इस सेल की सेल अभिक्रिया के लिए केसी का मान क्या होगा ये बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये देखना है। ऑप्शंस थोड़े देखने में टिपिकल लग रहे हैं इसलिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में ताप दिया गया है 298 केल्विन, तो टेम्परेचर 298 केल्विन है और इस अभिक्रिया का जो ईएमएफ भी दिया गया है और ईएमएफ कितना है, ईएमएफ ही ई सेल है यानी इलेक्ट्रोड विभव सेल का, ये 0.2905 वोल्ट है और यही ईएमएफ होता है। तो इसमें नष्ट समीकरण का प्रयोग करके, अच्छा सेल की अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, जिंक आयन में बदल रहा है, जिंक आयन में चेंज हो रहा है, एक सेल में अर्ध सेल में दूसरे में फेरस आयन Fe में चेंज हो रहा है। तो इसमें देखिए रिएक्टेंट साइड हम Zn को लिए हैं क्योंकि Zn++ में चेंज हो रहा है और Fe++ चेंज हो रहा है Fe में, तो लेफ़्ट साइड में Fe++ है, राइट साइड में Fe है और इसमें Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जिंक आयन पर 2 + चार्ज, Zn पर 0 है, तो Zn से Zn++ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ n = 2 है। तो ये जो नष्ट समीकरण नीचे दी गई है, नष्ट समीकरण का प्रयोग करके लिखी है नीचे, इसका प्रयोग करके इसमें देखिए log K लिखा हुआ है। K क्या है, ये K है अभिक्रिया में जिंक आयन डिवाइडेड बाई Fe आयन की कंसंट्रेशन। तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 0.01 m है और Fe आयन की, फेरस आयन की क्या है, 0.001 है। तो ये दोनों मान रखेंगे, सेल का जो प्रदर्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में वहाँ से कंसंट्रेशन हमने यहाँ रखी है और इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। log 0.01/0.001 का मान log 10 आता है जो कि 1 हो जाता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से E0 सेल निकल आया इसका 0.32 वोल्ट। तो 0.32 वोल्ट इसका E0 सेल निकल आया है, लेकिन हमें E सेल निकालना है, तो सॉरी हमें केसी निकालना है। तो इसमें फिर से एक सूत्र लगाएंगे जिसमें केसी होता है, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र में केसी नहीं था। तो इसमें ये सूत्र है E0 सेल = 0.0591/n log Kc। यहाँ पर 0.0591 तब यूज़ करते हैं जब टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र में E0 सेल का मान रख दिया 0.32 और n की वैल्यू 2 रख दिया और Kc तो हमें निकालना ही है। फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो log Kc की वैल्यू आ गई 0.32/0.0295। अब log Kc में बेस 10 है, 10 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब लिखा नहीं रहता समझो बेस 10 होता है उसका log बेस 10। तो Kc बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू पावर 0.32/0.0295 आएगा आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन यहाँ हम एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे देखिए 10 टू पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, 3 बार है पावर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000। तो जो 10 टू पावर 3 है इसको हम 1000 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब कोई चीज़ लिखते हैं तो ये पावर फॉर्म होता है, यानी इस बात को एक्सप्रेस करने का ये पावर के फॉर्म में 10 टू पावर 3 = 1000। तो इसमें पावर के फॉर्म में है। लेकिन इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, लॉग फॉर्म में लिखेंगे, तो सेम चीज़ को कैसे लिखेंगे, लॉग जो राइट साइड में 1000 है, लॉग के आगे वही सेम चीज़ लिखेंगे जैसे लॉग 1000। तो log 1000 और इसका बेस क्या होगा, बेस 10 है और जो पावर था वो उधर चला जाएगा 3 और = यानी log 1000 की वैल्यू 3 होती है। ये तो ये सेम जो ऊपर बात लिखी थी सेम बात नीचे लिखी गई, केवल ऊपर पावर फॉर्म में है, नीचे लॉग फॉर्म में है। तो लघुगणक फॉर्म में, लॉग फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कोई चीज़।
तो लॉग फॉर्म को पावर फॉर्म में, पावर फॉर्म को लॉग फॉर्म में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ लॉग फॉर्म में लिखी है तो इसमें देखिए जो आंसर्स विकल्प में जो आंसर्स दिए गए हैं 4, उसको हम कैसे समझेंगे। तो ये log KC बेस 10 इज इक्वल टू x, मान लिया log KC की वैल्यू x है, मान लिया ये लॉग फॉर्म है। तो अभी इसको पावर फॉर्म में चेंज करेंगे हम। तो log KC की वैल्यू x है, बेस 10 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं पावर फॉर्म में। तो पावर फॉर्म में लिखने के लिए 10 के ऊपर क्या लिखेंगे, 10 के ऊपर जो राइट साइड में x है वही x लिखेंगे इज इक्वल टू KC। तो ये जो है पावर फॉर्म है। तो अगर ये चीज़ लिखना आपको आता है तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं जो log KC की वैल्यू इसमें आई है, सॉल्व हमने किया है, वो किस तरीके से आई है। अब log KC की वैल्यू log KC बेस 10 इज इक्वल टू 0.32 अपॉन 0.0295 ये वैल्यू है। लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं log KC बेस 10 इज इक्वल टू 0.32 अपॉन 0.0295 ये आई है। अब इसमें 10 टू पावर क्या लिखेंगे, जो राइट साइड में है वो पावर में लिखेंगे। 10 टू पावर 0.32 अपॉन 0.0295 इज इक्वल टू KC। तो KC की वैल्यू देखिए आ गई, जैसे हमने उसको पावर फॉर्म में चेंज किया। तो कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन बी सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म में आंसर दिया रहता है, विकल्प दिए रहते हैं, तो इस तरीके से हम उसको समझेंगे।